जय हिंद दोस्तों। राशन कार्ड से क्यों हटे करोड़ों नाम, आज हम इसी बड़े अपडेट पर बात करने वाले हैं। देखिए, सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है जिससे देश भर में करोड़ों लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। चलिए, सबसे पहले इस आंकड़े को देखिए। 2.25 करोड़। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। पूरे देश में राशन कार्ड की लिस्ट से इतने सारे नाम हटा दिए गए हैं। अब ये कोई मामूली सा बदलाव नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि इतने सारे लोग अब सरकारी राशन नहीं ले पाएंगे, जो कईयों के लिए एक लाइफलाइन जैसा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि सरकार को इतना बड़ा एक्शन लेना ही क्यों पड़ा। चलिए, इसके पीछे की वजहों को समझते हैं कि आखिर सरकार की देशव्यापी जांच में क्या सामने आया। देखिए, सरकार ने पूरे देश में राशन कार्ड की लिस्ट को खंगाला, एक बड़ी वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई और इस जांच में जो चीजें सामने आईं वो सच में चौंकाने वाली थीं। तो क्या क्या मिला इस जांच में? देखिए, कई तरह की गड़बड़ियां थी। जैसे जो लोग दुनिया में नहीं रहे उनके नाम पर भी राशन उठाया जा रहा था। बहुत से लोग ऐसे थे जो असल में इस योजना के हकदार ही नहीं थे। फिर फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल, डुप्लीकेट कार्ड, और तो और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिनकी इनकम तय सीमा से कहीं ज्यादा थी। और हाँ, कुछ लाभार्थी महीनों से राशन लेने ही नहीं आ रहे थे। इस पूरी जांच का जो मेन फोकस था वो थे अपात्र लाभार्थी। मतलब वो लोग जो सरकारी नियमों के हिसाब से गरीब नहीं हैं, फिर भी गरीबों का हक ले रहे थे। इससे होता यह है कि जो असली जरूरतमंद है उस तक मदद नहीं पहुंच पाती और सरकारी खजाने पर भी फालतू का बोझ पड़ता है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, जो शायद सबके मन में होगा। कैसे पता चलेगा कि लिस्ट में नाम है या कट गया है? इसकी प्रक्रिया क्या है, आइए वो भी समझ लेते हैं। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, कोई भी इसे ऑनलाइन चेक कर सकता है। बस सरकारी पोर्टल nfsa.gov.in पर जाना है। वहां राशन कार्ड का ऑप्शन चुनकर अपने राज्य और जिले की जानकारी डालनी है। इसके बाद अपनी राशन की दुकान सिलेक्ट करते ही पूरी लिस्ट सामने आ जाती है। अब नतीजा समझना भी बहुत आसान है। अगर लिस्ट में नाम दिख रहा है तो सब ठीक है, कार्ड एक्टिव है। और अगर नाम नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि कार्ड को इनएक्टिव यानी निष्क्रिय कर दिया गया हो सकता है। चलिए, अब थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं, सरकार की इस पूरी कवायद का, इस योजना का असल मकसद है क्या। इस पूरी कार्रवाई के पीछे सरकार का बस एक ही सीधा साधा सिद्धांत है कि जो फायदा है वो सिर्फ और सिर्फ असली जरूरतमंदों तक ही पहुंचना चाहिए, किसी और तक नहीं। तो असल में ये पूरी मुहिम, ये पूरी जांच, धोखाधड़ी और सिस्टम में जो भी गड़बड़ है उसे खत्म करने के लिए है। लक्ष्य सिर्फ एक है, ये पक्का करना कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत मिलने वाला अनाज सिर्फ उन लोगों को मिले जिन्हें वाकई इसकी जरूरत है। लेकिन ये सब एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या लिस्ट से करोड़ों नाम हटाने से सच में ये सुनिश्चित हो जाएगा कि मदद सही लोगों तक और ज्यादा असरदार तरीके से पहुंचेगी? ये एक सोचने वाली बात है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।